जंग में इजरायल को पूरी ताकत के साथ जवाब दे रहा है ईरान। तेल अवीव में ईरानी मिसाइल हमले के बाद नजर आया जबरदस्त धुआं। ऊंची इमारतों के बीच जाकर गिरी ईरानी मिसाइल। इजरायली शहर तेल अवीव में एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया। ईरान के घातक हमले के बाद तेल अवीव में बजे सायरन। लगातार बढ़ रही है ईरान इजरायल की जंग। दोनों ही देशों का एक दूसरे पर हमला जारी। इजरायल ने ईरान के अराक परमाणु केंद्र के पास किया हमला। ईरान ने भी इजरायल पर बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया। इजरायल पर हर तरफ ईरान मिसाइल हमले कर रहा है। दक्षिणी इजरायल के बीरशेबा के सोरोका अस्पताल पर किया हमला। भारी नुकसान हुआ। चारों तरफ लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। एक साथ 3 फ्रंट पर जंग लड़ रहा है इजरायल। हमास, हिजबुल्लाह और ईरानी सेना को लगातार दे रहा है जवाब। इजरायली ड्रोन स्ट्राइक में हिजबुल्लाह का एक और कमांडर मारा गया। तेहरान में इजरायली सेना ने तेज किए हमले, जिसके चलते तेहरान में तनावपूर्ण हालात हैं। शहर भर में कई जगह इजरायल ने किए हैं धमाके। इजरायल डिफेंस फोर्स का दावा 60 से ज्यादा फाइटर जेट ने ईरान में 20 से ज्यादा ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। हमले में ईरान को हुआ काफी नुकसान। मिलिट्री ठिकाने तबाह किए गए। ईरान ने इजरायल की तरफ दागी सेजिल मिसाइल 2000 किलोमीटर बताई जा रही है। मिसाइल की रेंज ईरान के निशाने पर मोसाद और इजरायल के सैन्य खुफिया ठिकाने। इजरायल ईरान युद्ध पर डोनाल्ड ट्रंप का एक और बड़ा बयान। कहा, ईरान को दिया 60 दिनों तक मौका। उन्हें पहले ही कर लेनी चाहिए थी डील। अब व्हाइट हाउस में आकर मिलने की कर रहे हैं पेशकश। इजरायली सेना के प्रवक्ता का बयान। इजरायल ने बुधवार को ईरान पर 3 बार हमला किया। आईडीएफ ने तेहरान के पास यूरेनियम प्लांट और मिसाइल साइट पर हमला किया। ईरान के खिलाफ जंग में डोनाल्ड ट्रंप का साथ मिलने पर इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने आभार जताया। कहा, इजरायल के एयर स्पेस की रक्षा के लिए अमेरिका का साथ मिलने के लिए ट्रंप का आभार। ईरान और इजरायल युद्ध के चलते ईरान की राजधानी तेहरान में दहशत का माहौल। सड़कें सुनसान, कारोबार हुआ बंद, संचार व्यवस्था ठप। अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ का बयान। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दिया परमाणु कार्यक्रम पर समझौते का पूरा मौका। ईरान को संघर्ष से बचने के लिए मान लेना चाहिए था प्रस्ताव। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई बोले, किसी कीमत पर सरेंडर नहीं करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप को दी चेतावनी। कहा, अगर इजरायल के साथ जंग में अमेरिकी सेना ने दखल दिया तो बुरा अंजाम होगा। इजरायल के साथ जंग के बीच ईरान का दावा। इजरायली हैकर्स ने हैक किया ईरानी न्यूज चैनल। ईरान की सरकारी ब्रॉडकास्टिंग सेवा हुई हैक। हैकर्स ने जनता के विरोध प्रदर्शन के चलाए वीडियो। लोगों से सड़कों पर उतरकर मौजूदा शासन को हटाने की अपील की। अयातुल्लाह खामेनेई ने देश के नाम अपने संबोधन में कहा, ईरान की जनता अपने शहीदों के खून को कभी नहीं भूलेगी। देश की हवाई सीमा का उल्लंघन करने वालों को कभी माफ नहीं करेगा ईरान। इजरायल और ईरान युद्ध का 7वां दिन है आज। इजरायली सेना ने 7 दिनों में ईरान में 1000 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया। ईरान ने भी दागी मिसाइलें और सैकड़ों ड्रोन। ईरान ने किया इजरायली ड्रोन हर्मीस 900 को गिराने का दावा। इस्फहान क्षेत्र में ड्रोन को मार गिराने का दावा। खेत में मिला दुर्घटनाग्रस्त ड्रोन का मलबा। इजरायल पर ईरान के जवाबी हमले जारी। तेल अवीव और उसके आसपास के शहरों में नजर आए ईरान के रॉकेट। इजरायल का दावा, आसमान में ही नष्ट किए गए ज्यादातर रॉकेट। ईरान की राजधानी तेहरान के आसमान में नजर आए आग के गोले। इजरायल से दागे गए ज्यादातर रॉकेट को ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही नष्ट किया। इजरायली सेना ने पश्चिमी ईरान में सैन्य ठिकानों पर किए हमले। इजरायल के फाइटर जेट ने की बमबारी। 5 ईरानी AH-1 हमलावर हेलीकॉप्टर तबाह किए। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने ईरान इजरायल जंग के समाधान का आह्वान किया। दोनों देशों से की सीज फायर करने की अपील। बोले, युद्ध के हो सकते हैं गंभीर परिणाम। ग्लोबल पीस के लिए खतरा है ये जंग। जंग के बीच इजरायल के समर्थन में खड़े हुए अमेरिका में सड़कों पर उतरे लोग। लॉस एंजलिस में किया गया प्रदर्शन। इजरायल ईरान की जंग में अमेरिका की संभावित भागीदारी का विरोध। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से 110 भारतीय छात्रों की वापसी। इंडिगो विमान से बीती रात दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे छात्र। ईरान से आर्मेनिया तक सड़क मार्ग और उसके बाद फ्लाइट से पहुंचे दिल्ली।
विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से वापस लाए गए 110 भारतीय छात्रों का दिल्ली में स्वागत किया। साथ ही ईरान में फंसे सभी भारतीयों को सुरक्षित लाने का आश्वासन दिया। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह बोले, ईरान से भारतीयों की वापसी के लिए आज भी भेजा जाएगा एक और विमान। ईरान से सभी भारतीयों की होगी घर वापसी।